हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यान, यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग करियर ऑप्शंस जो आप परस्यू कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन इन लीगल फील्ड, राइट। तो ये काफी सारे करियर ऑप्शंस है, पूरे 30 के 30 करियर ऑप्शंस मैंने डिस्कस किए हैं। इन्हें अच्छे से समझिएगा, ये लिस्ट जो है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, राइट। इसका मतलब है कि इससे ज्यादा भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर इसके सिवा कोई करियर ऑप्शन आपको पता है तो। यहां पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज करियर ऑप्शंस, ये जुडिशरी नहीं है, ये प्रैक्टिस नहीं है, राइट। ये नॉर्मल जो आपके कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस रहते हैं, ये उस पर वीडियो नहीं है। ये उनसे हटकर जो अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शंस है उनकी बात मैंने की है। हाँ, जो कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस है अगर आप कहेंगे तो उन पर मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगी। इसलिए आपको अगर किसी स्पेसिफिक करियर ऑप्शन कोई पसंद आ जाता है, आप चाहते हैं इस पर वीडियो बनाओ, तो मैं जरूर से बना दूंगी। लॉ मेट योर लीगल गाइड मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं हर वीडियो के नोट्स देती हूँ, इस वीडियो की जो भी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है मैं वहां पर अपलोड कर दूंगी। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। पहली फील्ड है बिजनेस कंसल्टेंट। एज अ लॉयर अगर आपको बिजनेस की चीजों में मजा आता है, बिजनेस के बारे में सोचकर मजा आता है, स्ट्रैटेजीज बनाना आपको अच्छा लगता है बिजनेस के लिए, राइट। किसी कॉम्पिटिटर से कैसे आगे निकलना, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं बिजनेस में, राइट। और आपको लीगल एस्पेक्ट तो पता है ही। तो अगर ये सारी चीजें आपकी स्ट्रांग है तो एक बिजनेस कंसल्टेंट आप बन सकते हो, जहां पे आप बताओगे, एडवाइस दोगे अलग अलग बिजनेसेस को कि उन्हें स्ट्रैटेजी अपनी क्या रखनी चाहिए, लीगल एस्पेक्ट्स क्या होने चाहिए उस बिजनेस के, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अब तो यार स्टार्टअप्स इतने सारे हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बढ़ती ही जानी है। जो भी मैं आपको करियर्स बताने वाली हूं इनकी डिमांड्स बढ़ने वाली है फ्यूचर में, राइट। इनकी डिमांड्स इंक्रीज होने वाली फ्यूचर में। लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है जब करियर की बात आती है, किसी चीज को चिपक कर मत रहना किसी चीज से। अगर बिजनेस कंसल्टेंट पकड़ लिया तो उसी से चिपक गए, नहीं, आपको और भी चीजें सीखना जरूरी है, एक होलिस्टिक अप्रोच लेना, क्योंकि ना करियर बहुत जल्दी जल्दी बदलेंगे जो आने वाला फ्यूचर है बिकॉज ऑफ एआई। तो इसीलिए अपना करियर स्विच करने के लिए भी आपको तुरंत तुरंत रेडी रहना पड़ेगा। कौन सा करियर कब आउटडेट हो जाए पता नहीं है, इसलिए ये करियर फिलहाल काफी काम के है यार, ठीक है। इनकी डिमांड रहने वाली है और हमेशा ये डिमांड में रहेंगे, लगभग हमेशा डिमांड में रहेंगे। तो पहला है बिजनेस कंसल्टेंट। प्रोफेशनल सपोर्ट लॉयर्स, पीएसएल्स, ये बड़े बड़े फर्म्स में यार वर्क करते हैं, राइट। इनका काम होता है रिसर्च करना, तो जाहिर सी बात है इनको काफी अपडेट रखना पड़ता है खुद को। रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स कैसे रहे हैं, राइट, और क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, ये सब कुछ अगर आपको दिलचस्पी होती है पता रखने में, PSLs इज द थिंग, राइट। और यहां पे आपको क्या कहते हैं ना, आप रिसर्च टाइम जो है किसी लॉ फर्म का कम करने में बहुत हेल्प करोगे, जिसकी वजह से आपको पता नहीं आप कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाले हो अगर ये आप करते हो तो। रिसर्च टाइम जब नीचे आता है तो जो चार्ज करते हैं वो लोग फीस अपने क्लाइंट से, वो भी काफी नीचे आती है, राइट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए PSLs काफी अच्छी चीज है। जैसे फीस नीचे आएगी क्लाइंट्स की और ज्यादा लोगों को यार जस्टिस मिल पाएगा, राइट। ये भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इतनी सारी स्लाइड्स बनाई मैंने, तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना और शेयर ज्यादा से ज्यादा करो यार, हमें ग्रो करना है जल्दी से जल्दी। पैरालीगल्स वो होते हैं जो अभी तक उन्हें अपनी डिग्री नहीं मिली है लॉ की, राइट, बट वो लोग क्या कहते हैं, जो लॉ फर्म्स होते हैं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वहां पर अपनी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि फैक्चुअल रिसर्च करना, ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स, राइट, ऐसी जो काम होते हैं, नॉर्मल कम्युनिकेट करना क्लाइंट्स को, क्लाइंट से बात करना रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर केस। बट ये कुछ चीजें नहीं कर सकते बिकॉज इनके पास लॉ की डिग्री नहीं होती है। मीडिएटर्स एक सच में बहुत ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है बिकॉज लोग ज्यादा मीडिएशन प्रेफर करते हैं, राइट। कोर्ट जाने से पहले ही आपको हो सकता है आपका डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए, तो आप मीडिएशन ही प्रेफर करोगे, राइट, बिकॉज कोर्ट के जो प्रोसीजर रहते हैं काफी एग्जॉशन दे देते हैं, थका देते हैं इंसान को, इसलिए मीडिएशन ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। और अब तो वर्चुअल मीडिएशन भी हो सकता है यार, जिस तरीके से कोविड ने बूस्ट दिया, टेक्नोलॉजी ने बूस्ट दिया लीगल फील्ड को, उस हिसाब से वर्चुअल मीडिएशन भी हो सकता है। इसलिए इस चीज को कंसिडर जरूर करिएगा। अगर आपको दो दोस्तों के झगड़े सुलझाना पसंद है, दिस इज द थिंग यू शुड डू। एक बार ट्राई जरूर करिएगा इस चीज को।
मैं सिर्फ थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ, अभी मैंने कुछ भी परस्यू नहीं किया है। मैं अपनी रिसर्च कर रही थी मुझे क्या परस्यू कर लेना चाहिए, जिस रिसर्च के दौरान मुझे वीडियो बनाने का आइडिया था। तो प्लीज मुझे कोई प्रोफेसर या टीचर बिल्कुल भी मत समझिएगा। लॉ फर्म्स को अपने लिए करेक्ट एम्प्लॉयज चाहिए रहते हैं जो उनकी सच में हेल्प कर सकें कुछ अचीव करने में, क्योंकि लॉ फर्म्स में बहुत ज्यादा काम रहता है, बहुत ज्यादा काम रहता है लॉ फर्म्स में। तो करेक्ट इंसान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको ज्यादा बताना ना पड़े और काम करता ही चला जाए, राइट? ऐसे इंसान की जरूरत होती है। तो ये करेक्ट इंसान ढूंढेगा कौन, राइट? ये करेक्ट इंसान को लेकर कौन आएगा? लीगल रिक्रूटर्स या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एज अ लॉयर आपको पता होगा कि एक लॉयर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक लॉ फर्म का काम संभाल पाए। सिर्फ एक लॉयर ही समझ सकता है गाइस कि एक लॉयर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो सही से काम को कर सके, फास्ट कर सके और उसे ज्यादा समझाना ना पड़े। इसलिए लीगल रिक्रूटर, अगर आपको ये पता है कि कौन से लॉयर्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन से लॉयर्स उस ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को फिल करने के लिए सही रहेंगे, देन दिस इज द थिंग यू शुड डू। लेबर रिलेशंस मैनेजर्स, देखो जो लॉयर्स होते हैं उन्हें एक तरीके से इंसान के बारे में भी ज्यादा पता रहता है और लॉ के बारे में तो पता रहता ही रहता है। तो ये जो लेबर रिलेशंस मैनेजर्स रहते हैं, ये बेसिकली लॉयर्स रहते हैं जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में एक तरीके से ब्रिज का काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एम्प्लॉयर्स की चीजें एम्प्लॉयज को, राइट? लॉज बताते हैं कि एम्प्लॉयज के क्या है और एम्प्लॉयर्स के क्या है, राइट? एम्प्लॉयज का कब स्टैंड लेना है, एम्प्लॉयर्स का कब स्टैंड लेना है। तो एक तरीके से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का काम करते हैं लेबर रिलेशंस मैनेजर्स। लॉज क्या होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होने चाहिए एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नाम की भी एक चीज होती है, तो वो कैसे होनी चाहिए, कैसे ड्राफ्ट करना है, वो सब इनका काम रहता है। डिस्प्यूट हो जाए अगर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में तो कैसे सॉल्व होगा, क्या करना होगा, वो इनके पास नॉलेज रहती है। करियर से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां कर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। लीगल जर्नलिस्ट, अगर आपको लिखना पसंद है, बोलना पसंद है, लीगल न्यूज में आप ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, लीगल जर्नलिस्ट को भी एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ आपको अपडेटेड रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, लीगल डेवलपमेंट्स क्या हो रहे होते हैं उन पर आपकी नजर होनी जरूरी है। अपना बीए एलएलबी कंप्लीट करने के बाद या बीए के साथ एलएलबी कंप्लीट करने के बाद आपको एलएलएम के लिए जाना होगा, राइट? अगर आपको टीचर बनना है तो आपको एलएलएम भी कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर आपको एग्जाम देना होगा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसकी वजह से आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ की तरह आएंगे किसी कॉलेज में, या वहां पे जाके आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो एज अ टीचर, राइट? तो अगर आपको एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, आपको समझाना लोगों को अच्छा लगता है, तो ये चीज भी काफी अच्छी है। अब आती है मेरी बारी, कंटेंट क्रिएटर्स की बारी, राइट? अगर आपको लिखना पसंद है या आप दुनिया को दिखाना चाहते हो अपनी लीगल स्किल्स के बारे में, कंटेंट क्रिएशन इज रियली गुड थिंग, ठीक है? जो लॉयर्स रहते हैं यार वो एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं खुद को, बार काउंसिल की तरफ से लॉयर्स को मना रहता है खुद को एडवर्टाइज करना, अपनी एडवर्टीजमेंट्स देना, अपने बारे में ऐड करना। इसलिए वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लिखना शुरू करते हैं, ब्लॉग्स डालना शुरू करते हैं, पोस्ट करते हैं अच्छा कंटेंट, ताकि उनके बारे में दुनिया को पता चले, राइट? और इससे काफी लोग एज अ फुल टाइम प्रोफेशन भी देख रहे हैं। अब जो एरा चल रहा है इससे एक फुल टाइम प्रोफेशन भी देखा जा रहा है। और अगर आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। मैंने लॉ मेट काफी लेट स्टार्ट किया, जिसका मुझे आज भी रिग्रेट होता है, राइट? बट जितनी जल्दी आप इसे स्टार्ट करोगे आप इस रिग्रेट से बच सकते हो, ठीक है? आप कहीं जाके काम भी कर सकते हो। अगर आपको जॉब करने का मन है कि हाँ मुझे लिखना अच्छा लगता है लेकिन मैं अपना प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट करना चाहती, किसी और के ही जाके वर्क करना चाहती हूँ, तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छे कंटेंट राइटर्स की जरूरत हमेशा से रहेगी और आगे भी होने वाली है। हेल्पिंग बिजनेस डेवलपमेंट, राइट? किसी बिजनेस को क्लाइंट्स चाहिए रहते हैं, ठीक है? कौन से उसके क्लाइंट्स होंगे? अगर आपको पता है मार्केटिंग आती है, आपको सेल्स आती है, ब्रांड बिल्डिंग आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं, तो आप इसमें आ सकते हो, राइट? किसी स्टार्टअप के पास, किसी लीगल स्टार्टअप के पास जा सकते हो, उसके मार्केटिंग का एस्पेक्ट हैंडल कर सकते हो। क्यों हैंडल कर सकते हो? बिकॉज आप एक लॉयर हो, आपको पता है आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए होगा, कैसी वो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो आप अच्छे से उनको पिच कर पाओगे, आप अच्छे से अपना आइडिया उनको बता पाओगे, जिसकी वजह से आप ज्यादा क्लाइंट्स लेकर आ पाओगे। लॉ प्रैक्टिस मैनेजमेंट, ये लोग यार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होते हैं,
बिकॉज इन एक तरीके से मैनेजमेंट स्किल्स भी इनके अंदर होनी चाहिए और लगभग हर तरह की स्किल्स इनके अंदर होना जरूरी है। लोगों को कैसे मैनेज करने हैं, मार्केटिंग कैसे देखनी है, फाइनेंस कैसे देखना है, फैसिलिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजों को कैसे हैंडल करना है। बेसिकली मैनेजमेंट का जो ऑल ओवर वर्क रहता है एक लॉ फर्म में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये लोग देखते हैं। एक तरीके से आपको यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की तरह देखना होगा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी अच्छी है, राइट, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग कितनी ज्यादा है, असेट्स उसके देखना, उसकी लाइबिलिटीज को मैनेज करना, राइट, और कंपनी को कब बंद करना है, एक तरीके से उसकी प्रोसेस जो होती है उसे बंद करने की, डिसॉल्व करने की, वो प्रोसेस हैंडल करना। इसलिए से कहते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। और इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा खुद को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, राइट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर की काफी ज्यादा जरूरत रहती है बिकॉज वही कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट करता है, कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करता है ऑफर देने से, एंड उसको सक्सेसफुली कंप्लीट भी उसे करना रहता है, जहां पे उसे नेगोशिएशंस भी करने रहते हैं, ठीक है, बार्गेन भी करना रहता है और एक अच्छी डील क्रैक करनी रहती है कंपनी के अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल और नेगोशिएशन स्किल से, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनीज के लिए, राइट। तो इस चीज को आपको जरूर एक बार देखना चाहिए। लिटिगेशन सपोर्ट प्रोफेशनल्स, मतलब साफ है लिटिगेशन में सपोर्ट करते हैं प्रोफेशनल्स को, राइट। ये डेटाबेसेस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं, वो हर चीज करते हैं लगभग जो एक केस की प्रिपरेशन में जरूरी है, उस केस को जितवाने के लिए जरूरी है, राइट। तो ये वो काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्रोफेशनल्स को, अटॉर्नीज को, एडवोकेट्स को लिटिगेशन को बेहतर करने में। फ्रीलांसिंग को अब आप पार्ट टाइम मत देखिए तो ही अच्छा है, बिकॉज काफी लोग इसको अब एक फुल टाइम प्रोफेशन की तरह देख रहे हैं, राइट। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में मजा आता है, लीगल स्ट्रैटेजीज बनाना अच्छा लगता है, काफी सारी फ्रीलांसिंग जॉब्स आपके सामने अपीयर हो जाएंगी अगर आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, मेरा मानना है वहां पे काफी प्रोफेशनल से आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और ये तो आप कॉलेज में भी स्टार्ट कर सकते हैं। लीगल इन्वेस्टिगेटर, ये मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है, एक काफी एडवेंचरस काम है ये, इन्वेस्टिगेशन करना। अगर आपको सर्विलांस में इंटरेस्ट आता है, रिसर्च करने में मजा आता है, राइट, नजर रखने में मजा आता है, एविडेंस कलेक्ट करने में अच्छा लगता है, एक स्टोरी के टुकड़े टुकड़े पीसेस को जोड़कर एक कंप्लीट केस सॉल्व करने में अच्छा लगता है, लीगल इन्वेस्टिगेटर को एक बार जरूर चेक करिएगा। ये वर्क करते हैं पब्लिक के लिए, लॉ फर्म्स के लिए, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, बैंक्स के लिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, और उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। काफी हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स रहते हैं यार, इनके छोटे छोटे क्लाइंट्स नहीं रहते हैं, दे ऑल आर हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स विच दे गेट। आपको ये सारी स्लाइड्स देखने पर लगेगा कि कुछ प्रोफेशंस दूसरे प्रोफेशन से मिल रहे हैं, राइट, ऐसा लगेगा कि ये तो पहले जैसे ही था, लेकिन नहीं, जब आप इनको रियल एप्लीकेशन देखोगे, अपनी रिसर्च करोगे, मैंने क्यों कहा आपको अपनी रिसर्च जरूर करिएगा, बिकॉज ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग है। पढ़ने में मैंने अपने तो शॉर्ट में आपको समझा दिया वो क्या क्या कर रहे हैं, जब इनका रियल एप्लीकेशन देखोगे, ये प्रोफेशनल एक्चुअली होते कैसे हैं, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा एक और दूसरे प्रोफेशन में, राइट। तो कोई भी प्रोफेशन एक दूसरे से नहीं मिलता है, मैं कुछ भी स्पैमिंग नहीं कर रही हूँ 30 करियर्स बताकर, ये सच में एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं। रियल एस्टेट अटॉर्नीज जो हैं वो ब्रोकर्स से काफी अलग होते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स रहते हैं उनसे ये काफी अलग होते हैं। ये एक तरीके से हेल्प करते हैं आपको कि आपको प्रॉपर्टी लेनी कैसे है, लीगल ट्रांजैक्शंस को कैसे कंप्लीट करना है, ये आपको वो समझाते हैं। लीगल एंटरप्रेन्योरशिप मेरा अगेन एक फेवरेट करियर ऑप्शन जो है, ठीक है। अगर आपने हमारी लीगल टेक की वीडियोस नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज लीगल टेक की वीडियोस जरूर देखिएगा, काफी रीसेंट फिनोमेना जो आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी। एज अ लॉयर अगर आपके पास पर्सपेक्टिव है कि आपको लीगल फील्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको जो पेन है लॉ स्टूडेंट्स का है, लीगल प्रोफेशनल्स का, अगर आपको कम करना है, लीगल एंटरप्रेन्योरशिप इज द थिंग गाइस, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू ही आप काफी ज्यादा चीजें सॉल्व कर सकते हो, लार्ज लोगों तक आप इससे पहुंच सकते हो। काफी सारे लीगल टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो लीगल फील्ड का पेन ही तो कम कर रहे हैं ना, तो इस चीज पर एक बार जरूर नजर डालिएगा। लीगल एस्पेक्ट जो है आपके बिजनेस का वो आप इजीली हैंडल कर पाओगे और एक अच्छा बिजनेस लेकर आओगे, बिकॉज आपको अपने फील्ड की प्रॉब्लम्स काफी अच्छे से पता चल चुकी होंगी। बिजनेस और स्टार्टअप्स में गाइस फर्क होता है, राइट। बिजनेस मतलब वो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम या वो आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा और आपने बस उसको सीधे से कॉपी कर दिया है,
राइट, वो बिजनेस है। स्टार्टअप एक कंप्लीटली नई आइडिया है और एक नया इनोवेशन है जो आप कर रहे हो, राइट। तो इसको बिजनेस से कंफ्यूज मत करना, बिजनेस इज डिफरेंट थिंग, स्टार्टअप इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो लीगल टेक स्टार्टअप्स का यार ये दौर चल रहा है, जो हमारा लॉ फील्ड है उसको हमें और टेक्नो सेवी बनाना है, और ज्यादा टेक्नोलॉजी लेकर आनी है ताकि काम जो है वो जल्दी हो, और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। काम सच में जल्दी होना चाहिए और उसमें एआई या टेक्नोलॉजी ही हमारी मदद कर सकती है। अगर टेक्नोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट, आपका कोडिंग की तरफ इंटरेस्ट है, ठीक है, या ऑल ओवर आप टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करते हो, तो लीगल टेक स्टार्टअप्स के साथ आप काम कर सकते हो, उन्हें असिस्ट कर सकते हो, या खुद का ही एक स्टार्ट कर सकते हो। कुछ वीडियोस भी लिंक की है मैंने अपनी, जो मैंने लीगल टेक स्टार्टअप्स पर बनाई है, देखिएगा जरूर, और आगे भी बनाऊंगी उन पर। पॉलिसी एनालिस्ट, राइट, अगर आपको पार्लियामेंट की कुछ पॉलिसीज जो है एनालाइज करना पसंद है, डिबेट करना पसंद है, अमेंडमेंट्स को देखना ज्यादा पसंद है, चेंजेस क्या हो रहा है पॉलिसीज में, नई पॉलिसीज कौन सी आ रही हैं, उन्हें कंटिन्यूसली आपको एनालाइज करना पसंद है, क्रिटिकली एनालाइज करना पसंद है, पॉलिसी एनालिस्ट भी एक चीज होती है। करियर काउंसलिंग, लिटरली इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। भले ही आपको ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं है, बट इंडिया में काउंसलिंग की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है स्टूडेंट्स को। तो करियर काउंसलिंग, वो भी लीगल फील्ड में, बहुत ज्यादा अंडररेटेड फील्ड है यार ये, अभी तक इसको इतना ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है। अगर आप पूरी ईमानदारी से इस चीज को समझ कर करोगे ना, करियर किसी का कैसे कौन सा से करियर ऑप्शन मुझे सजेस्ट करना चाहिए, मैं होती उसकी जगह तो क्या सोचती, तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। बिकॉज एज अ लॉ स्टूडेंट आपको अपना स्ट्रगल पता है कि करियर ऑप्शन चूज करने में आपको कौन सा स्ट्रगल करना पड़ा था, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट। तो करियर काउंसलिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लीगल प्रोजेक्ट मैनेजर्स, राइट, कोई लॉ के प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से मैनेज करते हैं, कौन सी स्किल्स कब अप्लाई करनी है, कौन से प्रोजेक्ट को कहां देखना है, पूरा एक प्रोजेक्ट को अच्छे से मैनेज करना, वर्क फ्लोज डिसाइड करना, राइट। एफिशिएंट वर्क फ्लोज होंगे तो काम जल्दी होगा, ठीक है। प्रोसेसेस को रीडिफाइन करना एक लॉ फर्म में, प्रोसेस जो आउटडेट हो गई उसको हटाना, नई प्रोसेस लेकर आना, नई स्किल्स लेकर आना, जिसकी वजह से काम आपका जल्दी से कंप्लीट हो। बेसिकली एक प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट होने तक, शुरुआत से लेके कंप्लीट होने तक पूरा पूरा मैनेज करना काम होता है एक लीगल प्रोजेक्ट मैनेजर्स का। एक शेयर बनता है, वीडियो पे नए हो तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके जाना। लीगल कंसल्टेंट, अगर आपको एडवाइस देना पसंद है लोगों को, राइट, और अगर उनका लीगल एस्पेक्ट आप हैंडल कर सकते हो, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लीगल प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस आ जाती हैं कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, या इंडिविजुअल्स के पास या किसी ग्रुप के पास, और आपको उस कॉम्प्लेक्स लीगल सिचुएशंस उन्हें निकालना अच्छा लगता है, उसके लिए चार्ज करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये लीगल कंसल्टेंट भी एक चीज होती है, लेकिन ये लोग उस कंपनी को या उस ग्रुप को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सपोज कोई सिचुएशन आई, एक लीगल कंसल्टेंट ने एडवाइस दे दी सिचुएशन से कैसे निकलना है, बट ये लोग उस कंपनी को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हें अपना लॉयर हायर करना पड़ेगा। स्टार्टअप्स को अक्सर इन हाउस लॉयर्स की जरूरत पड़ती है, कब कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए यार आपको पता नहीं है, एक इन हाउस लॉयर का होना काफी ज्यादा जरूरी है, जो आपके लीगल एस्पेक्ट को एटलीस्ट हैंडल कर सके। स्टार्टअप्स में बिजनेस से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, हर दिन लगभग एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और आपको हैंडल करनी पड़ेगी उसे, राइट। तो इन हाउस एट अ स्टार्टअप इज अ गुड ऑप्शन। क्रिप्टो एक्सपर्ट या क्रिप्टो लॉयर बनना, अगर आपको नई इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज जैसे कि ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, राइट, एनएफटीज, इन सारी टेक्नोलॉजीज में, डिजिटल असेट्स में इंटरेस्ट आता है, तो ये चीज परफेक्ट है। यहां पे आप इन टेक्नोलॉजीज का लीगल एस्पेक्ट स्टार्टअप्स को एक्सप्लेन करते हो और उनकी जो टेक्नोलॉजीज के इन लीगल एस्पेक्ट से डील करने की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हो। लीगल आउटसोर्सिंग, अगर आपका मन करता है कि अब्रॉड में काम करना बट आप नहीं कर पा रहे हो किसी लॉ फर्म में, तो अब्रॉड के लॉ फर्म की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हो, राइट। उनसे कनेक्शंस बना के आप उनकी प्रॉब्लम्स, लीगल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। काफी सारे लॉ फर्म्स होते हैं यार जो अपनी प्रॉब्लम्स जो उनको जरूरत रहती है वो आउटसोर्स करते हैं उसे, दूसरी कंट्री में किसी लॉ फर्म को वो अपनी चीज देते हैं कि आप ये काम मुझे कंप्लीट करके दो, राइट। ये चीज भी होती है। तो अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो तो लीगल आउटसोर्सिंग भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। अब्रॉड में बैठे लॉ फर्म्स की आपको हेल्प करने का सीधे सीधे मौका मिलेगा और ये काफी इंटरेस्टिंग भी होगा। लाइसेंस्ड कन्वेंसर, अगेन ये रियल एस्टेट अटॉर्नीज से अलग है अगर आप रिसर्च करेंगे तो,
राइट। ये लीगल मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस क्वेरीज जो कि प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहती हैं उसे देखते हैं, राइट। इनको मॉर्गेज, लीज कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब की काफी ज्यादा जानकारी रहती है। ट्रांसफर कैसे होना है एक प्रॉपर्टी का और दूसरे के पास, कैसे वो प्रॉपर्टी जाएगी, वो सारी चीजें भी यही हैंडल करते हैं। लीगल डिजाइन, अगर आपका डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, क्या आप कुछ ऐसा डिजाइन कर सकते हो जिससे कि हमें लीगल सर्विसेज अच्छी मिले, राइट। कुछ ऐसी यूजफुल सर्विसेज डिजाइन करना जिससे लीगल फील्ड का पेन काफी ज्यादा डिक्रीज हो सकता है। कुछ ऐसे लीगल सिस्टम्स बनाना जो कि काफी यूजफुल होंगे करंट लीगल सिनेरियो को देखते हुए। अगर इन सब की क्रिएशन में आपका इंटरेस्ट है तो लीगल डिजाइन एक काफी अच्छी फील्ड है। गेमिंग लॉयर, जी हाँ, अगर आपका वीडियो गेम्स में काफी इंटरेस्ट है और अपने पैशन और इसको प्रोफेशन को कंबाइन करना चाहते हो तो गेमिंग लॉयर इज अ गुड थिंग, राइट। यहाँ पे किसी गेम को एक जो कोई जब नया डिजिटल प्रोडक्ट आता है, कोई नया गेम आता है मार्केट में, तो वो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहती है। उसे प्रोटेक्ट करना, इनोवेटिव आइडियाज को प्रोटेक्ट करना, स्टार्टअप्स को बचाना कि उनका आइडिया कॉपी ना हो जाए, स्पेशली इन अ गेमिंग इंडस्ट्री। ये काफी निश एक फील्ड है, राइट। तो इसको हम कहते हैं गेमिंग लॉयर, जो आपके इनोवेटिव आइडिया को प्रोटेक्ट करने में, उसे लीगल एस्पेक्ट से प्रोटेक्ट करने में, लीगल कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने में हेल्प करता है इन अ गेमिंग इंडस्ट्री, तो उसे कहते हैं गेमिंग लॉयर। साइबर लॉ एक्सपर्ट्स, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है ना यार, उस हिसाब से ये मतलब ऐसी चीजें कभी खत्म ही नहीं हो सकती। ये फील्ड कहीं नहीं जाने वाली है। साइबर लॉ एक्सपर्ट, आपको साइबर क्राइम्स की जानकारी होनी चाहिए, कैसे अपने क्लाइंट को साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करना है या किसी केस में कैसे रिप्रेजेंट करना है। गवर्नमेंट के लिए आप काफी ज्यादा काम के बन सकते हो एज अ साइबर लॉ एक्सपर्ट। आप एक तरीके से ना, आप अपने देश को ही कंट्रीब्यूट कर रहे हो अगर आप एक साइबर लॉ एक्सपर्ट हो तो। लोगों की प्रॉपर्टी बचाना, उनकी वैल्यूएबल पिक्चर्स बचाना, उनकी ऑल टुगेदर ना एक तरीके से उनको वर्चुअल प्रोटेक्शन देना एज अ साइबर लॉ एक्सपर्ट इज अ गुड थिंग। अगेन ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। मैंने जो चीज आपको स्टार्टिंग में बताई थी वही बता रहे हो। अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। किसी भी सैलरी से, किसी भी पोस्ट से नाम सुनकर, सैलरी देखकर, पर्क्स देखकर इंप्रेस मत होना। ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कमांड करती हैं आपकी। ये जितनी भी पोस्ट है सबको एक तरीके से ना बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। तो प्रोज एंड कॉन्स देखना जरूर। किसी भी पोस्ट के जो भी आपको पसंद आ रहे करियर ऑप्शन, उसके प्रोज एंड कॉन्स जरूर एक बार देख लीजिएगा। मैंने ये मटेरियल कहां से लिया, कौन सी वेबसाइट से मैंने मटेरियल उठाया है, उसका लिंक्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करूंगी इन सारी स्लाइड्स के साथ। कोई भी और प्रॉब्लम हो करियर में और ऐसे वीडियोस अगर देखना पसंद है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो। मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है वीडियोस बनाने में। करियर ऑप्शंस को लेके पसंद है और कौन से टॉपिक्स आप लीगल फील्ड में चाहते हो मैं कवर करूं, जरूर से बताइएगा, मैं उन्हें कंसिडर जरूर करूंगी। So thank you so much for watching this video friends and we'll meet soon in the next video. Good luck.